नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका द हिंदू में पब्लिश हुआ एडिटोरियल है। लिखा किसने है? राकेश सूद जी ने। राकेश सूद जी के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल दे दूं कि ये पूर्व डिप्लोमेट रहे हैं। डिप्लोमेट मतलब सीधी सी बात है, आईएएस ऑफिसर रहे होंगे। डिप्लोमेट मतलब होते हैं राजदूत या ये सब। तो ये मैंने क्यों बताया, इसके बताने का एक कारण है, क्योंकि इसमें आपको समझने में मदद मिलेगी कि व्हाट ही इज सेइंग। ओके, तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा किसने है, सॉरी किसके बारे में है? ये जसवंत सिंह जी के बारे में है, जो अभी रिसेंटली क्या हो गए हैं, रेस्ट इन पीस, मतलब उनका निधन हो गया है। दूसरी बात, अगर आप एक 1998 का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया का, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए थे उन सब में, और उनको किस हिसाब से डील किया हमारे जसवंत सिंह जी ने, इसमें इंटरेस्टेड हैं, देन यू शुड ऑल्सो, मतलब आपके लिए फिर तो ये सुनना ही चाहिए, या आप जहाँ भी हो जिस सोर्स से हो पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये एक सोल्जर थे, डिप्लोमेट थे। सोल्जर मतलब सैनिक थे, डिप्लोमेट थे, रणनीतिकार थे, पॉलिटिशियंस थे, राजनीतिक थे, और एक मेंटर भी थे। तो ये इन सभी पदों या इन सब को इन्होंने बखूबी निभाया, इन सभी के सभी जो गुण हैं उनको। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेट जसवंत सिंह इन द डे following India's nuclear test in May. I first met Jaswant Singh in the day following India's nuclear test on May 11 and 13, 1908. तो ये इन्होंने पहली बार मिले किससे? जसवंत सिंह से। कब मिले? जब ये न्यूक्लियर हमारा परीक्षण होना था मई 11 और 13 के अंतर्गत। As the Ministry of External Affairs official dealing with the nuclear issue, I was to draft Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's address to Parliament due to open on May 27 while handling the flood of communication with our embassies and outreach with Delhi-based embassies and media। तो यहाँ पर इनके लिए एक ड्राफ्ट करनी थी, जो स्पीच थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जो स्पीच थी या जो भी पार्लियामेंट्री वो था डायलॉग, उसके लिए स्पीच तैयार करनी थी। और ये इसलिए क्योंकि बाय हैंडलिंग द फ्लड ऑफ कम्युनिकेशंस, फ्लड मतलब कम्युनिकेशंस का फ्लड बह रहा था हमारी एम्बेसीज के अंतर्गत, और साथ ही साथ अलग जो दिल्ली बेस्ड एम्बेसी मतलब दूसरे देशों की जो एम्बेसी थी उनके अंदर और मीडिया के अंदर। इस टेस्ट को लेकर एवरी फ्यू डे मिस्टर वाजपेयी वुड convene a meeting to take stock of international fallout, and Jaswant Singh, then deputy chairman of प्लानिंग कमीशन। और हमें हर उसमें मतलब कुछ दिनों के बाद वाजपेयी क्या करते थे, मीटिंग बुलाते थे। मीटिंग बुलाना मतलब कन्वीन करना, मतलब बुलाते थे इस चीज़ के लिए कि इंटरनेशनल लेवल पर कितना मतलब उतार चढ़ाव हुआ है। और जसवंत सिंह उस समय अगर देखा जाए तो कौन थे उस समय के? प्लानिंग कमिश्नर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। तो वाजपेयी जी मीटिंग बुलाते थे कि भाई हमने जो 98 में न्यूक्लियर टेस्ट किया उससे मतलब विश्व में किस प्रकार की प्रक्रियाएं आ रही हैं और क्या हो रहा है इन सब चीज़ों को। और वो उन जो मीटिंग में थे वो परमानेंट इन्वाइटी थे, मतलब हर एक मीटिंग में उनका आना तो तय ही था। एज अ ड्राफ्ट स्पीच एंड द न्यूक्लियर पॉलिसी पेपर वेंट बैक एंड फोर्थ मिस्टर वाजपेयी ट्रस्ट एंड रिगार्ड फॉर हिम सून बिकम एविडेंट। तो जो भी उनकी जो स्पीच थी या जो ड्राफ्ट स्पीच हुआ या जो भी न्यूक्लियर पॉलिसी हुई, क्योंकि वो सब आपको क्या है उस समय प्रदर्शित करना पड़ता है ना, कि आपने अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया तो आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। ऐसा तो नहीं है आप किसी देश पर हमला करने के लिए बना रहे हो। ये सब चीज़ें तो वो सब पीछे चली गई, और मिस्टर वाजपेयी का जो ट्रस्ट था, रिगार्ड फॉर हिम सून बिकम एविडेंट, मतलब जो मिस्टर वाजपेयी हैं उन पर विश्वास करने लगे कि भाई अब पॉलिसी वॉलिसी आप अलग छोड़ो, क्योंकि वो पॉलिसी दिखानी पड़ती है जिससे क्या हो, लोगों को या जो इंटरनेशनल लेवल पर उनको विश्वास हो। तो बजाय इसके इन्होंने जसवंत सिंह पर विश्वास किया कि भैया अब तुम्हें ही देखो या तुम्हें ही इन सब चीज़ों को क्या करना है, डील करना है।
ये इस टाइप का विश्वास बढ़ता गया। जसवंत सिंह हैड स्पेंट अंडर अ डिकेड इन द इंडियन आर्मी बट क्लियरली हैड स्टडीज एंड थ्रो डीपली अबाउट द इंडियन सिक्योरिटी डिलेमा एंड चैलेंजेस। अब यहाँ पे आर्मी को इन्होंने सर्व किया डिकेड तक, लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि इंडिया की जो सिक्योरिटी वो हैं, दुविधाएं हैं, डिलेमा मतलब दुविधाएं हैं, और चैलेंजेस मतलब चुनौतियां हैं, तो वो क्या हैं। तो मिलिट्री में सर्व करना, और तो उससे उनको ये दोनों ही चीज़ मालूम हुई कि पाकिस्तान और चीन का क्या पूरा मतलब उनको पूरा स्ट्रक्चर मालूम था। ही ऑल्सो हैड अ विजन ऑफ 21st सेंचुरी इंडियाज दैट मिस्टर वाजपेयी शेयर्ड। तो उनके पास भी एक विजन था इंडिया के लिए कि 21वीं सदी में भारत कैसा होगा, जो कि मिस्टर वाजपेयी शेयर कर चुके थे उनसे। हार्डली सरप्राइजिंग देन दैट फॉलोइंग मंथ ही वाज entrusted with the responsibility of opening dialogue with the United States, a daunting task because the Clinton administration had come down heavily on India, taking the lead in UN Security Council and drafting a highly critical resolution and imposing sanctions। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य उन्हें दे दिया गया कि डॉन्टिंग टास्क मतलब एक कठिन कार्य हो कह लो या चुनौतीपूर्ण कार्य कह लो, वो दे दिया गया कि उन्हें ओपनिंग डायलॉग करना था किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट के साथ। और वो यूनाइटेड स्टेट जिसने 1998 के न्यूक्लियर उसके कारण यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ड्राफ्ट लाया था, जो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण रेजोल्यूशंस था, जिसका मतलब ये था कि वो इंडिया पे क्या करना है, संक्षेप करना चाहता है। मतलब सीधी सी बात है कि वो इंडिया से किसी भी मसले पर विरोध में है, या डायरेक्ट उसका जैसे आज की डेट में चाइना के साथ है। और उस समय तो इंडिया की एक मतलब 91 में उदय हुआ था, हमारा उदारीकरण या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे। तो हम इंटरनेशनल लेवल से जुड़े, इंटरनेशनल व्यापारिक तौर पर जुड़े थे इंटरनेशनल देशों से या बाहरी देशों से। तो उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। तो एक बहुत बड़ा कठिन कार्य था कि उस व्यक्ति से या उस देश से बात करना, और एक पावरफुल कंट्री से बात करना जिसके पास वीटो है, साथ ही साथ वो यूएन में आपके अगेंस्ट वो भी ला चुका है सैंक्शन लगाने के लिए प्रस्ताव। द अमेरिकन नेगोशिएशंस। अब अमेरिकन नेगोशिएशन कैसे हुआ। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हैड ओरिजिनली प्लान्ड अ विजिट टू इंडिया इन अर्ली 1998। तो बिल क्लिंटन उस समय के तत्कालीन जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक प्लान किया था कि 1998 के शुरुआत ही में वो आएंगे, मतलब इंडिया के। पोस्टपोन टू लेट 1998, और उन्होंने इस चीज़ को पोस्टपोन किया बिकॉज ऑफ द इलेक्शन दैट ब्रॉट द वाजपेयी गवर्नमेंट टू पावर। और मतलब क्योंकि वो इलेक्शन के कारण रुक गए, और उससे क्या हुआ कि वाजपेयी गवर्नमेंट पावर में आ गए 1998 में। द न्यूक्लियर टेस्ट लेफ्ट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन स्टन्ड एंड एम्ब्रेस्ड। तो जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो उसने क्या कर दिया, यूएस जो गवर्नमेंट है उसके लिए क्या कर दिया, स्टंट मतलब आश्चर्यचकित कर दिया, और यहाँ पे एम्ब्रेस मतलब शर्मिंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो पूरा अभी भी जो जैसे कि ईरान के साथ चल रहा है यूएस का, तो पूरा सर्वे सर्वा वो जिम्मेदारी लेकर काम करता था कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना कर पाए। जसवंत सिंह वाज विजिटिंग न्यूयॉर्क फॉर अ यूएन मीटिंग इन अर्ली जून। और जसवंत सिंह ने विजिट किया न्यूयॉर्क किस चीज़ के लिए, यूएन मीटिंग थी अर्ली जून के अंतर्गत। अ मैसेज वॉज कन्वेड टू द वाइट हाउस दैट ही वुड बी अवेलेबल टू कम टू वॉशिंगटन फॉर टॉक। और एक मैसेज भी कन्वे किया उसके लिए, वॉशिंगटन के लिए, कि वो अवेलेबल रहेंगे जब भी आप वॉशिंगटन उनसे बात करना चाहे तो, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वाइल ही वॉज नॉट फॉरेन मिनिस्टर, उस समय ये विदेश मंत्री भी नहीं थे। ही हेल्ड कैबिनेट रैंक एज अ डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। और ये मतलब डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, मतलब कैबिनेट रैंक के एक अधिकारी भी कह सकते हो आप। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेडेलिन ऑलब्राइट वाज ट्रेवलिंग, सो इट वाज अप्रोप्रिएट दैट डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्ट्रोक कुड एंगेज द विजिटर। तो यहाँ पर एक जो मेन उनके सेक्रेटरी थे वो क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो सीधी सी बात है, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो इंगेज होते विजिटर के साथ। विजिटर मतलब जो भी विजिटर वहाँ पर आए थे वही इंगेज हुआ, क्योंकि कई देशों की यूएन का काम था, तो दूसरे राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी क्या मतलब आए होंगे,
तो किसने रिसीव किया या इंगेज किसने किया पूरे के पूरे विजिटर्स को? जो डिप्टी सेक्रेटरी थे, उनका नाम क्या था? स्ट्रोप टैलबोट, ठीक है। एंड thus began the dialogue between India and US, an engagement that is best described as the most intense, the most इनकन्क्लूसिव एंड येट द मोस्ट प्रोडक्टिव। और इस हिसाब से जो डायलॉग है वो स्टार्ट हुआ। और एंगेजमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब एज द मोस्ट इंटेंस, अगर उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए तो ये बहुत ही इंटेंस था, बहुत ही मोस्ट इनकन्क्लूसिव था। और येट अभी तक अगर देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों को तो ये बहुत प्रोडक्टिव था। आफ्टर 16 मीटिंग बिटवीन जून 1998, अब जून में ये गए थे तो जून 1998 से सितंबर 2000 तक कम से कम 16 मीटिंग हो गई, नहीं 16 मीटिंग ही हो गई, कम से कम नहीं, ओनली 16 मीटिंग हुई इन 7 सिटी, 7 शहरों में हुई। द टाइड टर्न विथ हाईली सक्सेसफुल क्लिंटन विजिट इन मार्च 2000 एंड मिस्टर वाजपेयी रिटर्न विजिट September 2000 when Mr. Clinton hosted his largest state dinner at the White House। तो ये टाइड और सक्सेसफुल हुई कब? कि जब क्लिंटन आए भारत, तो भारत से प्रधानमंत्री मोदी भी 2000 में ही व्हाइट हाउस गए और वहाँ पर उन्होंने डिनर आयोजित किया हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। फ्रॉम एस्ट्रेंज डेमोक्रेसी, इंडिया एंड यूएस बिकम नेचुरल पार्टनर फॉर द 21st सेंचुरी। तो एक एस्ट्रेंज डेमोक्रेसी का मतलब सीधी सी बात है कि जो आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे, क्योंकि तब तक अमेरिका क्या था? इंडिया के अगेंस्ट था, वो एक नेचुरल पार्टनर बन गए दोनों के दोनों। और आई वॉज प्रिविलेज्ड, ये एक विशेष मतलब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि ये एक विशेषाधिकार है इनके लिए महत्वपूर्ण, ये भाग्यपूर्ण क्षण था टू बी पार्ट ऑफ टीम एंड कंसीडर इट मास्टर क्लास इन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। और इन्होंने ये कंसीडर किया कि ये इनके लिए एक मास्टर क्लास है या इनका एक सबक है, एक बहुत बड़ा अच्छा मतलब एक अनुभव है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करने का। द यूएस पोजीशन वाज गाइडेड बाय द प्रोग्रेस ऑन द 5 बेंचमार्क फॉर इंडिया। और यूएस का सीधा सा एक मुद्दा था या उसकी जो प्रोग्रेशन थी इंडिया की तरफ झुकाव था, वो उसका एक मेन मोटिव ये था कि इंडिया दैट वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। जो इंडिया बेंचमार्क फॉर इंडिया दैट वर ऑल्सो पार्ट ऑफ, जो मतलब जो बेंचमार्क यूएस ने लगाया था वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था उसका भी क्या था? पार्ट था। और यही कारण था कि जो यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ हो रहा था। साइन द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वेरिएंट टीटी दैट हैड बीन कंक्लूडेड इन 1996। तो एक ये ट्रीटी जो थी न्यूक्लियर आर्म्स फोर्स के रिगार्डिंग थी, जो 1996 में लाई गई थी। तो उसका ये मोटिव था कि इंडिया क्या करे, इसको ज्वाइन करे। ज्वाइन द फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशन बीइंग पुश्ड इन जेनेवा, एक्सेप्ट अ फ्रीज ऑन डेवलपिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। मतलब जितने भी आपके पास न्यूक्लियर है उनको आप क्या कर दो? फ्रीज कर दो, तहस नहस कर दो। टाइटन एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन द सेंसिटिव मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, और किसी को भी आप क्या ना करो, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी ना बेचो। एंड एंगेज इन डायलॉग टू रिड्यूस टेंशन विद पाकिस्तान, और साथ ही साथ आप क्या करो? डायलॉग एंगेज करो किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, और टेंशन को क्या करो? रिजॉल्व करो। ये कुछ उसके मुद्दे थे यूएस के। जसवंत सिंह टुक मिस्टर वाजपेयी स्पीच एंड न्यूक्लियर पॉलिसी पेपर टेबल इन पार्लियामेंट। तो जसवंत सिंह ने लिया वाजपेयी की जो स्पीच थी उसको और न्यूक्लियर पॉलिसी के जो पेपर थे पार्लियामेंट के अंतर्गत अंदर लाए एज हिज रेफरेंस फ्रेम, एज अ की रेफरेंस दिखाने के लिए। ही एलेबोरेटेड ऑन इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न element of credible minimum deterrence as a evidence of India's restraints adoption of no first use policy to ensure stability। और उन्होंने एलोबरेट किया कि इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो क्या है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एज ए एविडेंस ऑफ इंडियाज रिस्ट्रेंस। तो यहाँ पर रिस्ट्रेंस मतलब संयम, और अडॉप्शन ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कि भाई हम पहले से यूज नहीं करेंगे मतलब न्यूक्लियर वेपन का। वॉलेंट्री डिक्लेरेशन ऑफ द मोरेटोरियम ऑफ फर्दर न्यूक्लियर टेस्टिंग, और वॉलेंटरी स्वैच्छिक रूप से डिक्लेयर किया इस मोरेटोरियम को कि भाई फर्दर जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है उसकी वो नहीं होगा। एंड इंडियाज कंटिन्यूइंग कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिबल नॉन प्रोलिफरेशन डिस्पाइट नॉन बीइंग
पार्टी ऑफ द ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो इसने मतलब इंडिया ने खुद को कमिट किया कि भाई परमाणु जो हथियार है उनका प्रसार नहीं करेंगे, भले ही वो इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है, फिर भी पार्ट ना होते हुए भी उन सब रूल का क्या स्वैच्छिक रूप से क्या करेंगे, पालन करेंगे। वाइल बोथ एग्रीड दैट नाइदर वाज लुकिंग फॉर शॉर्टकट, स्ट्रोब Talbot emphasized compliance with the benchmark, while Jaswant Singh focused on securing better appreciation of India's security compulsion that would compel any democratic government to do what India had। अब यहाँ पर दोनों ही के दोनों कोई तैयार नहीं थे कि वो शॉर्टकट ले लिया जाए। तो स्ट्रोप क्या कर रहे थे कि इंडिया को कह रहे थे कि आप बेंचमार्क को एक्सेप्ट करो, और जो सिंह थे मतलब जसवंत सिंह थे, वो फोकस उनका किस किस पर था कि सिक्योर करें बेटर एप्रिसिएशन, मतलब बेटर भविष्य के लिए। किस चीज़ के लिए? इंडिया की जो सिक्योरिटी कंपल्सन्स हैं उनके लिए, चुनौतीज़ हैं। दैट वुड कंपेल एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कोई भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती, और जो कि इंडिया ने उस समय किया। व्हाट ब्रांड जसवंत वाज, तो जसवंत का ब्रांड क्या था? रामरोड स्ट्रेट बैटल ब्राउड वियरिंग हिज ट्रेडमार्क आर्मी स्टाइल। तो यहाँ पर उनकी जो आप पोशाक देखोगे तो एकदम ट्रेडमार्क आर्मी स्टाइल में खाकी बुश शर्ट थी। जसवंत सिंह मोस्ट distinctive feature was his resonant baritone that he used, equally skillful to make short decisive point and close a discuss, or to spin long complex sentence to stimuli on inquisitive journalist or leave his interlocutor pondering। तो यहाँ पर उनके किस हिसाब से ये पहनते थे वो तो ठीक है, और उनकी जो रेजोनेंट बैरिटोन मतलब एक धीमी सी आवाज़, बैरिटोन मतलब गुंजायमान एक आवाज़ जो थी, वो उनके लिए क्या करती थी, अलग डिस्टिंक्टिव फीचर में ये शामिल थी। दैट ही यूज्ड इक्वली स्किलफुली, जो उस टोन को या उस हिसाब की जो टोन को बहुत ही अच्छे स्किलफुली क्या करते थे, यूज़ करते थे। टू मेक शॉर्ट डिसाइसिव पॉइंट, कम और एक निर्धारित वाक्य को बोलने में वो उस चीज़ को यूज़ करते थे। क्लोज डिस्कशन या क्लोज डिस्कशन हो वहाँ पर भी वो यूज़ करते थे। स्पिन लॉन्ग वहाँ पर भी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू, तो स्टेमाई मतलब कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। टू गतिरोध, स्टेमी मतलब एक गतिरोधपूर्ण उसमें। और इनक्विजिटिव मतलब जो जिज्ञासु जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको, तो इस हिसाब से जवाब देते थे एक गतिरोध मतलब उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी के अंतर्गत कि लीव हिज इंटरलोक्यूटर पॉन्डरिंग। तो उनके जो वार्ताकार थे उनको किस में कर देते, विचार करने या सोचने पर क्या कर देते थे, मजबूर कर देते थे। उनके जो शब्द थे या जो भी उनका रिस्पॉन्स होता था। अनदर हॉलमार्क वॉज हिज रिकोर्स टू होमस्पन एफोरिज्म। तो दूसरा उनका क्या सहारा था कि होमस्पन अफोरिज्म। अफोरिज्म मतलब आपका होता है क्या, कुछ कहावत हो गई, सूक्ति हो गई, या कुछ ऐसा एक आपने एक कहावत के फॉर्म में कुछ चीज़ बोल दिया, है ना। और होमस्पन एक सिंपल और एक अनसोफिस्टिकेटेड वे में। इन द अर्ली डे ऑफ हिज डायलॉग विथ स्ट्रॉप टेबॉट जसवंत साइटेड एन ओल्ड सेइंग। तो जब उनकी स्ट्रॉप के साथ, जो आप समझ रहे हो ना, डिप्टी सेक्रेटरी थे, उनसे जब मुलाकात हुई, जून की बात है, अगर आप बिगिनिंग में देखो तो जून हमने बात की थी, जून में। तो उन्होंने ओल्ड सेइंग को साइटेड किया, कहावत को एक कहा। देयर इज अ मेरिट आस्किंग फॉर डायरेक्शन ओनली इफ वी नो द विलेज वी आर गोइंग टू। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ मेरिट। तो यहाँ पर क्या है, एक आपकी योग्यता होनी चाहिए कि आप किसी से डायरेक्शन पूछ रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको किस अगर आप ये जानते हो कि आपको किस विलेज में जाना है, तभी आप किसी से क्या पूछ सकते हो, डायरेक्शन पूछ सकते हो। तो वी आर गोइंग टू, ठीक है। एज स्ट्रोप टेबलोट लेटर एक्नॉलेज्ड,
और ये स्टॉप टैबलोट ने बाद में इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। जसवंत स्ट्रेटेजी वाज मोर डायरेक्शनल देन डेस्टिनेशनल। तो यहाँ के जसवंत सिंह की जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी, डायरेक्शनल थी, बजाय इसके कि डेस्टिनेशनल होती। डेस्टिनेशनल अलग मैटर है, डायरेक्शन मतलब उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया इंडिया के लिए कि अब आप न्यूक्लियर में सेफ हो और यूएस के सैंक्शन से भी आप बचे रहोगे। एंड लेट द ग्राउंड फॉर द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शन। हाँ ये देखो, लेट द ग्राउंड, उन्होंने एक ग्राउंड बनाया कि सैंक्शन जो है भारत के ऊपर लगाने का जो प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था वो भी क्या हो जाए, मतलब अलग हो जाए वो सैंक्शंस। इंट्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लीडिंग 2008 यूएस इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर डील। और उसका अंतोगत परिणाम क्या हुआ कि हमने यूएस के साथ ही 2008 में एक सिविलियन न्यूक्लियर डील कर ली। सिविलियन न्यूक्लियर डील के अंतर्गत आप आर्सेनल में उस टेक्नोलॉजी का यूज़ मतलब नहीं करते हो, बजाय इसके आप बिजली उत्पादन के लिए उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो। अब चाइना का भी एक परिप्रेक्ष्य है। On another occasion in Manila in July 1998, we had our first meeting with Chinese on the margin of Association of Southeast Asian Region Forum। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन फोरम पर चाइना के जो काउंटर पार्ट हैं उनसे मीटिंग हुई। वी हैड अवर फर्स्ट मीटिंग, जो पहली मीटिंग थी 1998 की ही बात है। तो द मीटिंग बिगिन फ्रॉस्टिली मतलब रूखे सूखे ढंग से स्टार्ट हुई, ठीक है। फ्रॉस्टिली विथ चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर टांग जियाजुन, वॉट एवर काइंड ऑफ, ठीक है, आप कर लेना टांग जियाजुआन, ओके। तो उनके साथ ब्लेमिंग इंडिया फॉर इट्स प्रोवोकेटिव एक्शन। तो उसने, जैसे कि आज वो कर रहा है, उस समय भी उसने इंडिया के लिए ब्लेम किया कि भाई आप प्रोवोकेटिव एक्शन कर रहे हो क्योंकि आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। ही एडेड देयर इज एन ओल्ड चाइनीज सेइंग, और उन्होंने ऐड किया, वहाँ के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने ऐड किया क्या, कि पुरानी चाइनीज कहावत है क्या, ही वू टाई अ नोट मस्ट अनटाई द नोट। तो कि जिसने टाई की है नोट को, गांठ को बांधा है, उसे ही गांठ को क्या करना चाहिए, खोलना चाहिए, और खोलना ही चाहिए। मतलब जसवंत सिंह आर्च्ड हिज आईब्रो, तो जसवंत सिंह ने अपनी जो आईब्रो है वो चढ़ाई और कहा कि इन माई विलेज इन राजस्थान वी टू हैव अ सेइंग, हमारे पास भी एक कहावत है, वो क्या है, इट टेक टू हैंड टू अनटाई द नोट, कि जो नोट है या गांठ को खोलने के लिए दो हाथों की ज़रूरत पड़ती है, अकेले हाथ से ये चीज़ नहीं खुलती। मतलब चाइना को भी आप अपने तरफ मतलब बात करनी पड़ेगी, ऐसे गांठ नहीं खुलने वाली। द मीटिंग विद टांग जियाजुन शेड्यूल टू लास्ट 20 मिनट लास्टेड एन आवर, और 20 मिनट की जो मीटिंग शेड्यूल थी वो 1 घंटे तक चली। बिफोर द एंड ऑफ ईयर आई वाज इन बीजिंग टू ले द ग्राउंड फॉर अ न्यू सिक्योरिटी इंडिया डायलॉग बिटवीन टू कंट्रीज। और उस दिन के अंत होने, मतलब उस साल के अंत होने तक ही ये जो थे सूद जी, ये कहाँ राकेश सूद जी कहाँ पर थे, चाइना के अंदर थे, और एक उसका पैमाना तैयार कर रहे थे कि न्यू जो इंडिया की सिक्योरिटी डायलॉग है दो कंट्री के बिटवीन वो कैसा होगा। मतलब सीधी सी बात है, चाइना को भी टेबल टॉक के लिए बुला लिया था। रेस्ट इन पीस वेलियंट सोल्डर फॉर यू डिड योर कंट्रीज प्राउड। तो यहाँ पर इन्होंने इनको रेस्ट इन पीस कहा है, और जो इन्होंने किया है देश के लिए वो क्या करेगी, कंट्री इन पर प्राउड करेगी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एडिटोरियल में, तब तक आप बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।